स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। स्ट्रेस जो है, जो 6 नोन कारण हैं डेथ के, उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये सब चीजें लोगों को सीधे सीधे मौत के मुंह में ले जा रही हैं। जिस दिन आपने वो निर्णय कर लिया, उस दिन से आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशपाल शर्मा, an author, a life coach, and a marathon runner. My latest book is Leadership Through Spirituality. I have been dealing with this subject for quite some time. Corporate life, as you all must be aware, is causing lot of problems in the lives of the corporate people. And mental health has become a major challenge in today's corporate life. About 50% of the employees in private sector showed signs of general anxiety, disorder or depression. और लगभग इतने ही 40% के करीब एम्प्लॉयज हैं जो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो ज़रूरत, जिस कम से कम 6 घंटे की नींद किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, उन्हें वो नींद नहीं मिल पा रही है। जो एक मेजर फैक्टर है लोगों में डिप्रेशन का और हाइपरटेंशन का। इस सब का क्या नतीजा हो रहा है? इस सब का परिणाम ये हो रहा है, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों की शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो रही है, और लोग ड्रग एब्यूज कर रहे हैं इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसके अलावा उनके अपने पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉय की सेहत और प्रोडक्टिविटी और उसकी पर्सनैलिटी प्रभावित हो रही है, बल्कि कॉरपोरेट भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। और अगर ये स्ट्रेस की हालत लंबे समय तक बनी रहे तो इसका एक अलग विकसित रूप को डिस्ट्रेस का नाम देते हैं साइकोलॉजिस्ट, विच इज ए नेगेटिव स्ट्रेस रिएक्शन। जो ये डिस्ट्रेस है, ये व्यक्ति के शारीरिक बैलेंस इंटरनल और बिगाड़ सकता है, और वो एक बार संतुलन खराब हो जाता है तो आदमी उस भंवर से निकल नहीं पाता। और स्ट्रेस जो है, जो 6 नोन कारण हैं डेथ के, उनमें
इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, एक्सीडेंट्स, सिरोसिस ऑफ लीवर और सुसाइड, ये सब चीजें लोगों को सीधे सीधे मौत के मुंह में ले जा रही हैं। और हो क्या रहा है, इससे बचने के लिए लोग तंबाकू का, अल्कोहल का या ड्रग्स का सहारा लेते हैं, जो इस समस्या को और भी गंभीर बना देता है। इसके अलावा जो जनरल एब्यूजेस उनकी जिंदगी में आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं, उसमें गैम्बलिंग, सेक्स, शॉपिंग, इंटरनेट, ये सब चीजें उसके जिंदगी को और दूभर किए जा रहे हैं, उसकी जिंदगी और बेजार होती जा रही है। ये चीजें उसके स्ट्रेस को कम करने की जगह मल्टीप्लाई करती हैं, बढ़ाती हैं, और एक विशियस सर्कल में, एक भंवर में लोग फंसते चले जा रहे हैं। बजाय सुधार होने के, वो ऐसे गर्त में गिरते जा रहे हैं जहां से उनका निकल पाना असंभव है। ऐसे में उनकी मदद कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है और उन्हें अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी उनका कुछ सुधार हो सकता है। उनकी जीवन शैली का बदलना जरूरी है। उसके बिना ये, अगर हम ये कहें कि वो बहुत कम आयु में मेंटल डिसऑर्डर और उसके कारण होने वाली और अनेक बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आदमी अपने जिंदगी का चार्ज कैसे लेगा? सबसे पहले तो उसे स्वीकारना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। जनरली देखने में आया है, जब प्रॉब्लम होती है तो लोगों का पहला रिएक्शन होता है उसको डिनायल करने का। वो कहेंगे नहीं, ये तो सबके साथ चल रहा है, मेरे साथ भी कोई नई बात नहीं है और दुनिया ऐसे ही चलती है। नहीं मेरे भाई, दुनिया अच्छे तरीके से भी चल सकती है। और जब मैंने बात की थी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की, तो मेरा मकसद, मेरा अभिप्राय आपका माइंडसेट चेंज करने से है। देखिए, आप एक तेज रफ्तार घोड़े की पीठ पर बैठ के दौड़े जा रहे हैं,
जिसे रोकना आपके बस में नहीं है। तो आपको कोई तो झटका लगेगा जहां आप ये महसूस करेंगे कि बाय इनफ इज इनफ, आई हैव टू डू समथिंग। और जिस दिन आपने वो निर्णय कर लिया, उस दिन से आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। उस भंवर से निकलने के लिए मेरा निजी अनुभव है कि अगर हम जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस कर लें, माफ कीजिएगा, मेरा स्पिरिचुअलिटी से मतलब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से नहीं है। मेरा मकसद एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक आपकी मानसिक स्थिति है जो आपको अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेने की आप में सामर्थ्य पैदा करती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी उनका एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो आपको एम्पावर करती है अपनी जिंदगी का मास्टर बनने की, अपना स्वामी बनने की, बजाय किसी दूसरे के कंट्रोल में या एक ये आर्टिफिशियल सॉल्यूशन जिनको हम ये ढूंढते रहते हैं, उनसे निकलने के लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हद तक मदद कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी मैं रेफर कर रहा हूं, उसमें आप एक वसुदैव कुटुंब की परिकल्पना में आ जाते हैं। आप सबसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, सबके भले की सोचते हैं। जो एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन, एक अंधी दौड़, उससे हटके आप एक अपने ना तो पास्ट में, भूत में जिंदा रहते हैं, ना आप बेकार की भविष्य की चिंता करते हैं। आप प्रेजेंट में जीना सीख लेते हैं। और प्रेजेंट में जब आप जीने लगेंगे तो उससे आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं तो अपने आप ही हल हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आदमी अल्कोहल या ड्रग्स पे होता है, वो हमेशा अपने पुराने किस्सों को दोहराता रहता है। हालांकि उस पुरानी फिल्म को रीप्ले करने से कुछ हासिल नहीं होता। और उसी तरीके से अगर आप फ्यूचर के लिए परेशानी होते रहेंगे, उसकी फिक्र में लगे रहेंगे,
तो आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। दोनों आपके हाथ में नहीं है। पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जिसका पता नहीं है। आप जितने मर्जी कुलाबे बांध लीजिए, जितने मर्जी अपने प्लान बना लीजिए, लेकिन कुछ तो उस कुदरत के हाथ में है, कुछ तो उस भगवान के हाथ में है। तो आप अगर जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जिएंगे, आप परेशान रहेंगे। और आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट ही है जिसका आप सुधार कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी एक्शन लेना चाहे ले सकते हैं, अच्छा या बुरा, यह आप पे निर्भर है। और आप सबसे फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, सबसे मित्रवत व्यवहार करेंगे, आपका किसी के प्रति दुर्भावना वैमनस्य नहीं रहेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कहाँ जी रहे थे, किस दुनिया में जी रहे थे। आपके जो ज्ञान चक्षु हैं, आपके जो नेत्र हैं, या तीसरा नेत्र कहिए, वो खुल जाता है। आप ये महसूस करते हैं कि जिंदगी जैसी जी रहे हैं वो आपको पतन के गर्त में ले जा रही है, और उसके तुलना में ये जिंदगी आपको एक खुला दिमाग देती है। आप ओपन माइंडेड, आप हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जिंदगी आपको, अगर आप ये कहें कि समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी, या आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ केक वॉक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर बारिश तो हो रही है, ये आपको एक छाता मिल जाता है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये आपको इंसुलेट करती है, आपको इस चीज के लिए एम्पावर करती है, आपको इस चीज के लिए तैयार करती है कि आप इन सब का मुकाबला कर सकें, आप इन सब का डट के सामना कर सकें। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहेगी कि आपकी जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ का बन जाता है, जिसमें आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज आपके बस में नहीं है, जैसे आपका पास्ट या फ्यूचर, जो घटनाएं आपके फेवरेबल नहीं है, उनको आप स्वीकार करेंगे, और जहां जहां आपका बस चले, जहां जहां आप सुधार कर सकते हैं,
वहां आप करेक्टिव स्टेप्स ले लें। इतना ही आप कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जीना सीख जाते हैं। और यही आपको एक एक इनविजिबल प्रिजन, यू नो, हम जो जिसमें जीते हैं हर वक्त, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर वरीज, उस इनविजिबल प्रिजन से आपकी रिहाई हो जाती है। तो यही स्पिरिचुअलिटी है, यही यही आपको एक सही मार्ग पे लेके आ जाता है। सी, देखिए, आप एग्रेसिव होने की जगह असर्टिव होना सीख लेते हैं। और जब आप रिलैक्स जिंदगी बिताते हैं तो स्वाभाविक है आप स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। और जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो उससे एसोसिएटेड जितने भी समस्याएं हैं, हम ऊपर देख चुके हैं, उनसे आप बच जाएंगे। आपको कोई ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये सारी चीजें जो एक हमारा व्यक्तित्व है, उसके जो हम किसी को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा व्यक्तित्व का सिर्फ 10% या 15% ले लीजिए, वो व्यक्तित्व है जिसे आप देख सकते हैं। जबकि 90% मेरा व्यक्तित्व वो है जो मैं सोच सकता हूं, जो मेरे बिलीव्स हैं, जो मेरा थॉट पैटर्न है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी है, वो मेरा व्यक्तित्व है। तो आप शरीर का मेकअप कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी वेल ड्रेस पर्सन जब तक बोलता नहीं है तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलता। द मोमेंट ए पर्सन स्पीक्स, वो उसका अंतर खुलने लगता है। उसके बारे में हम क्लियर हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, ये आपके उस 90% व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी पर काम करता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बाहरी तामझाम इसकी मदद नहीं कर सकते। जब आप एक स्पिरिचुअल माइंडसेट में आ जाते हैं, जब एक स्पिरिचुअल मोड अपना लेते हैं, तो आप एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ते हैं।
जैसे कहते हैं, गीता में कहते हैं कि अगर आपका अपने मन पे नियंत्रण है तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि आपका मन ही आपसे अच्छा काम करवाता है, आपका मन ही आपसे बुरे काम करवाता है। ये मेरा हाथ किसी के लिए दुआ करने के लिए भी उठ सकता है, ये मेरा हाथ किसी को स्लैप करने के लिए भी उठ सकता है। हाथ अपने आप से कोई काम नहीं कर रहा। हाथ को डायरेक्ट कौन कर रहा है? हाथ को डायरेक्ट मेरा अंतर्मन, मेरी बुद्धि, मेरे थॉट्स। तो मेरे को जहां सुधार चाहिए, वो मेरे को एक सही मार्ग देने के लिए जो मेरा माइंडसेट है वो जरूर ठीक करना पड़ेगा। और यही आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ में ला सकता है। आपने ये नोट किया होगा, जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं उनके चेहरे पर एक शांति नजर आती है आपको, contrary to those persons who are stressed। तो मेरे हिसाब से ये महंगा सौदा नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपनी जिंदगी का चार्ज लेने के लिए जो सिलेबस चाहिए, जो मार्ग चाहिए, वो अध्यात्म है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।